स्टूडेंट्स, इस वाले नोटिस के बारे में आपको बता देना चाहता था क्विकली छोटे से वीडियो में। हाइब्रिड मोड ऑफ रिपोर्टिंग मैंने आपको पहले बताया था कि पीजी के लिए अलाउ कर दिया था, यूजी के लिए भी अलाउ कर दिया है, बट ऑब्वियसली जिस टाइप की चीज़ें हैं उस टाइप की चीज़ों में ऐसा ही लगता है कि कोई रिस्क ना हो जाए। पर देखिए इन्होंने क्या क्या अलाउ किया है। पहली चीज़ समझ लीजिए, यदि आप 100% श्योर है कि कहीं पे एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप अपना कॉन्फर्मेशन ईमेल के थ्रू कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बाय सेंडिंग अ कंफर्मेशन ईमेल रिगार्डिंग द सीट, स्कैन कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये ईमेल वगैरह क्या है, ये ईमेल वगैरह आपको कॉलेज की साइट पे मिल जाएगा। यदि आप नीचे आएंगे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह कॉलेज की साइट से आपको निकालना होगा। अब ये कितना आराम से आप लोग को मिल जाएगा, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग ऑनलाइन और डूइंग ई ज्वाइनिंग शुड इंश्योर दैट दे रिसीव एडमिशन लेटर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए। यदि आप बिल्कुल अटक नहीं गए हैं, यदि आप फिजिकल रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं ये जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करूंगा। यदि आपको कोविड है, जा नहीं सकते, या आपको कोविड है आप जाएंगे तो आप बाकी लोगों को फैला देंगे, उसके इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं आपको यही बोलूंगा, आपको ईमेल निकालना है प्रिंसिपल वगैरह का, उनको भेजना है, उनसे कॉन्फर्मेशन आएगा, वो एमसीसी के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। यदि नहीं हुआ, डेट निकल गई, ठीक है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैं तभी करूंगा जब मैं बिल्कुल ही अटक गया हूं। ठीक है, अब इन्होंने नीचे और क्या क्या चीज़ें बोली हैं, एक चीज़ और, एक दो चीज़ और समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इन्होंने बोला है कि जो लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये नहीं है। अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ एड्रेस नहीं की कि क्या जिसको कोविड है या जो जा नहीं सकता उसको अपग्रेडेशन का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा, बट ये रूल है। ये कह रहे हैं कि अपग्रेडेशन आपको कराना है तो आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाली फैसिलिटी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जिनको एक कॉलेज मिला है, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस ये कॉलेज है, फ्रोजन, आई एम गुड। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। चलो गुड, एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो एडमिशन है प्रोविजनल है, ये कंफर्म तभी होगा जब आप जाएंगे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, और आप जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन वगैरह करके ईमेल पे भेजे थे कॉलेज की, उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रेजेंट करेंगे, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद आपको ये प्रोविजन, ये बोल रहे हैं ये प्रोविजनल है, तभी आपका फाइनल माना जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट नंबर 6 में, ठीक है, दोज हु वांट टू रिजाइन, ठीक है, एंड वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2, जो रिजाइन करना चाहते हैं और राउंड 2 के लिए कंसिडर होना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज कर दी है जो गलत है मेरे हिसाब से। कह रहे हैं कि ये 4 बजे तक कर सकते हैं, फरवरी 2016 फरवरी 2022 को। हालांकि जो शेड्यूल है उसके हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से जो अपडेटेड शेड्यूल है, चॉइस लॉकिंग जो दी हुई है वो 14 फरवरी की दी हुई है ना, और उसके बाद 19 फरवरी को रिजल्ट है, पर 14 फरवरी की लॉकिंग दी हुई है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो स्टूडेंट रिज़ाइन करना चाहते हैं वो 16 फरवरी तक कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे चॉइस लॉकिंग है 14 फरवरी की। तो इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। तो एंड ऑब्वियसली जिनको फ्री एग्जिट एक्सप्लोर करना है, जिनको नहीं पसंद है कॉलेज जो आया है, कुछ मत करो, सीधा जाके आप राउंड 2 में वापस अप्लाई कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, फ्रेश चॉइसेस आप भर सकते हो। ठीक है, और इन्होंने फाइनली बोला है बाय डिफॉल्ट, ये पढ़ लीजिए, देखो ये कह रहे हैं, देखो भाई जाना, यदि तुम बिल्कुल ही फंस गए हो तो ही मत जाना, अदरवाइज डिफॉल्ट ऑप्शन तो यही है कि आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक नोटिस है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता था। नोटिस से कह रहा है कि ई रिपोर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे हिसाब से इस वाला ऑनलाइन रिपोर्टिंग या ई रिपोर्टिंग, जो भी आप बोलें, जहाँ पे आप ईमेल ढूंढ के उनको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, अपनी कंसेंट भेजेंगे, फिर आप एक लेटर निकालेंगे एमसीसी की साइट से,
मेरे हिसाब से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, अनलेस आप बिल्कुल फंस गए, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, आपको फिजिकली जाके करना चाहिए। और दूसरी चीज, एज अर्ली एज पॉसिबल जाके करिए, लास्ट डे के लिए वेट मत करिए। कुछ अटरम शटरम हो जाता है, ट्रैवल वगैरह सारा अभी पैंडेमिक के चक्कर में ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो जितना जल्दी हो सकता है इसे करके खत्म करिए। जहां तक वो अपग्रेडेशन वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, उसका मेरा समरी ये है, मुझे समझ में आया, काफी सारे स्टूडेंट से बात किया, आप दो जगह पे एक साथ अपग्रेडेशन, दो जगह पे एक साथ सीटें नहीं रोक सकते और दोनों को अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दो जगह कौन सी है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दोनों की सीटें रोक ली और दोनों के लिए अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, यदि आप लकी है किसी स्टेट में जहां पे आप जब अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं रखते, पर जनरली स्पीकिंग जब भी आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट रख लिए जाएंगे और ओरिजिनल फिजिकल कॉपी डॉक्यूमेंट की रख ली जाएगी, और दो जगहों पे एक साथ हो नहीं सकती। इस वजह से आप एक ही जगह पे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। वापस कह रहा हूँ, ऑनलाइन ऑप्शन मेरे हिसाब से उसी केस में एक्सप्लोर करिए जब आप बिल्कुल कॉलेज नहीं जा सकते, अदरवाइज आई डोंट थिंक यू शुड एक्सप्लोर दी ऑनलाइन ऑप्शन। ये भी कह रहे हैं कि डिफॉल्ट जो है आपको फिजिकली जाना चाहिए। ठीक है बच्चों।